तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द लेजेंड ऑफ हेल हाउस मूवी को, जो कि एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। ये मूवी एक सैडिस्टिक मर्डर के स्पिरिट पे आधारित है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है लायोनेल को दिखाते हुए, जिसे एक बहुत अमीर आदमी रुडोल्फ ने बुलाया था। वो लायोनेल को आफ्टर लाइफ पे इन्वेस्टिगेट करने बोलते हैं। लायोनेल को ये इन्वेस्टिगेशन बेलास्को हाउस में करना था, जिसे कि हॉन्टेड हाउस का माउंट एवरेस्ट भी बोला जाता है। बेलास्को हाउस असल में एमरिक बेलास्को का घर था, जो कि बहुत ही बुरा और सैडिस्टिक आदमी था, यानी कि उसे लोगों को तकलीफ देना पसंद था। उसके घर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद बेलास्को गायब हो गया था और ये माना जाता है कि बेलास्को हाउस की आत्माएं बेलास्को के शिकार है। लायोनेल बेलास्को हाउस के लिए अपनी पत्नी एन और 2 मीडियम्स के साथ निकल जाता है। उन 2 मीडियम्स में से एक मीडियम का नाम फ्लोरेंस टैनर था, जो कि एक मेंटल मीडियम और स्पिरिचुअलिस्ट होती है, और दूसरे का नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन फिशर था, जिसे बेन बुलाया जाता था, और वो एक फिजिकल मीडियम है। 20 साल पहले भी एक बार बेलास्को हाउस में इन्वेस्टिगेशन हुई थी और तब बेन के सिवाय कोई भी जिंदा नहीं बचा था। लायोनेल, एन, फ्लोरेंस और बेन सब क्रिसमस के एक वीक पहले बेलास्को हाउस में पहुंचते हैं। फ्लोरेंस, जो कि एक मेंटल मीडियम थी, उसको चैपल से थोड़े अजीब वाइब्स आते हैं और सब उसकी तरफ देखते हैं, पर वो सबको मना कर देती है। फ्लोरेंस चैपल के अंदर नहीं जा पाती है क्योंकि वहाँ पे एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग होती है। जब सब चैपल से बाहर आते हैं, फ्लोरेंस को ढूंढते हुए वो लोग घर के और भी अंदर जाते हैं, जहाँ पे फ्लोरेंस उन्हें एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जो कि बेलास्को ने किया था। फ्लोरेंस को इस बात पे बिलीव था कि स्पिरिट्स की पर्सनालिटी मरने के बाद भी जिंदा रहती है, जिससे कि लायोनेल बहुत ही रूडली टाल देता है और बोलता है कि ये सब बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, और उसने एक मशीन तैयार किया है जो कि इस घर को उस अनफोकस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से मुक्त कर देगा। फिर वो लोग बेलास्को के बारे में भी बातें करते हैं। बेन बताता है कि उसका असली नाम एमरिक बेलास्को था और वो बहुत ही बुरा इंसान था, और उसकी दूसरी वाइफ ने उसी रूम में सुसाइड भी किया था, और बेलास्को बहुत ही लंबा भी था। और तो और उसका ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, कैनाबलिज्म जैसे चीजों में भी हाथ था। बेलास्को ने एक दिन पार्टी रखी थी जिसमें कि 27 लोग आए थे, और फिर बाद में उन सबको मरा हुआ पाया गया और बेलास्को की बॉडी भी गायब थी। उसी रात फ्लोरेंस एक सिटिंग करती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये जगह बहुत ही बुरी है। वहाँ पे जो जो चीजें हुई थी फ्लोरेंस एक एक करके बताने लगती है और बताती है कि वहाँ पे एक बहुत ही जवान आदमी है। जिसके बाद फ्लोरेंस की आवाज बदल जाती है और फ्लोरेंस उन सबको वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद सब कुछ हिलने लगता है और फ्लोरेंस पोजीशन से बाहर आ जाती है। फ्लोरेंस एक फिजिकल मीडियम नहीं थी, पर फिर भी वो मैनिफेस्टेशन के दौरान चीजों को हिला पा रही थी। लायोनेल को लगता है कि फ्लोरेंस इस घर की एनर्जी को यूज कर रही है। इसी दौरान बेन खुद को इन सब से दूर रखता है क्योंकि उसे खुद को घर के इन्फ्लुएंस में नहीं आने देना था, और यहाँ पे वो सिर्फ पैसों के लिए है। उसी रात फ्लोरेंस के रूम में कोई अदृश्य शक्ति आती है, जिसके बाद फ्लोरेंस उससे बात करने की कोशिश करती है, और वहाँ से उसे पता चलता है कि ये आत्मा बेलास्को की नहीं है पर डैनियल की है, जो कि उसके ऊपर चादर फेंक के रूम से बाहर निकल जाता है। अगले दिन फ्लोरेंस सुबह लायोनेल को पिछली रात डैनियल के मिलने के बारे में बताती है, और फ्लोरेंस ये भी बताती है कि अगर वो डैनियल को इस घर से आजाद करने की कोशिश करेगी तो उससे घर के आधे हॉन्टिंग्स बंद हो जाएंगे। ये सुन के लायोनेल फ्लोरेंस को एक और सेटिंग करने के लिए बोलता है, पर इस बार वो सारे फैक्टर्स को मेजर करेगा। फिर उसके बाद फ्लोरेंस सिटिंग में बैठती है, जहाँ पे उसके हाथ से कुछ थ्रेड की तरह निकलना शुरू होता है, जो कि धीरे धीरे फ्लोरेंस के सामने रखे हुए ग्लास की तरफ बढ़ता है। लायोनेल उस आत्मा को बोलता है कि वो अपना कोई सैंपल उस ग्लास में छोड़े, और वही होता है। वो थ्रेड्स धीरे धीरे सामने की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, और फिर वो ग्लास फट जाती है, जिसके बाद फ्लोरेंस ट्रांस स्टेट से बाहर आ जाती है। लायोनेल उस चीज को ध्यान से देखता है तो वो एक्टोप्लाज्म होता है, जो कि एक मीडियम की बॉडी से निकलती है, पर फ्लोरेंस के एक्टोप्लाज्म में लिविंग सेल्स थे। उसी दोपहर डैनियल फ्लोरेंस के रूम में फिर से आती है और यही बात वो लायोनेल को बताती है, पर लायोनेल इसको बड़े ही हल्के में लेता है, जिसकी वजह से फ्लोरेंस उस पे भड़क जाती है कि वो मीडियम्स को बड़े ही लाइटली लेता है। जिसके बाद जब लायोनेल फ्लोरेंस से माफी मांगने की कोशिश करता है, उसके सामने रखे हुए कुछ चीजें अपने आप ही फट जाती हैं, और फिर उसके ऊपर रखे हुए प्लेट्स और टेबल्स भी हिल हिल के उस पे अटैक करने लगते हैं, और फिर फ्लोरेंस डर के मारे चीखती है, जिससे कि सब कुछ रुक जाता है।
फ्लोरेंस बेन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि बेन फिजिकल मीडियम था, तो इसलिए घर बेन की शक्तियों को बेन की मर्जी के बिना यूज कर रहा है। पर लायोनेल को ये लगता है कि ये सब कुछ फ्लोरेंस कर रही है, तो वो उसे डांट के चला जाता है और बेन फ्लोरेंस को घर छोड़ के जाने के लिए बोलता है क्योंकि घर फ्लोरेंस को यूज कर रहा था। लायोनेल को इस बात पर पूरा यकीन था कि ये सब फ्लोरेंस कर रही है और ये सारी बातें वो एन को बोल रहा था। पर तभी अचानक से फ्लोरेंस पास आकर बोलती है कि ये सब डैनियल का करा धरा है और वो अगली सुबह फिर से सिटिंग के लिए बैठेगी। पर लायोनेल उसे मना कर देता है और बोलता है कि और कोई भी सिटिंग नहीं होंगे और फ्लोरेंस को अक्यूज करता है। उसी रात एन को वॉल्स पे शैडो के थ्रू बहुत ही अजीब अजीब चीजें दिखती हैं, जिसको देख के वो लायोनेल को उठाने की कोशिश करती है, पर सब बेकार होता है। वो शराब पीती है और वहाँ पे उसे एक एरोटिक किताब मिलती है। फ्लोरेंस रात को डैनियल की एग्जिस्टेंस का प्रूफ ढूंढने के लिए जाती है और वहाँ पे वो बेन से मिलती है। बेन वहाँ पे नीचे खड़ा होता है और वहाँ पे एन आती है और बेन को लुभाने की कोशिश करती है। वो बेन को फोर्स करती है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो और अपना रोब उसके सामने उतार देती है और बोलती है कि बेन वो लायोनेल और फ्लोरेंस सबके साथ इंटीमेट हो सकते हैं। लायोनेल उसको थप्पड़ मार के उसको होश में लाता है, जिसके बाद एन भाग के अपने रूम में जाती है। उसी रात फ्लोरेंस जब डैनियल को ढूंढ रही होती है तो उस पे कोई अटैक कर देता है, जिसके बाद वो चीखने लगती है। जब सब लोग उसके पास आते हैं, फ्लोरेंस बताती है कि उसके ऊपर के सारे घाव डैनियल ने किए हैं, पर लायोनेल को उसके ऊपर भरोसा ही नहीं था। वहाँ पे उन्हें एक स्केलेटन भी मिलता है। बेन और फ्लोरेंस उस स्केलेटन का अंतिम संस्कार करते हैं और फ्लोरेंस को उसी रात डैनियल की आत्मा सपने में हेल्प मांगती है और फिर वहाँ पे एक बिल्ली आके फ्लोरेंस पे अटैक कर देती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी फ्लोरेंस खुद को उस बिल्ली से नहीं बचा पाती है और वो पजेस बिल्ली उसे काट के घायल भी कर देती है। अगले दिन लायोनेल की मशीन आ जाती है और सब लोगों को फ्लोरेंस के बारे में पता चल जाता है। फ्लोरेंस को देख के लायोनेल को लगता है कि ये सब वो खुद अपने आप कर रही है और फिर लायोनेल फ्लोरेंस को जाने के लिए बोलता है क्योंकि धीरे धीरे बेलास्को हाउस फ्लोरेंस को हार्म कर रहा था। बेन भी फ्लोरेंस को जाने के लिए बोलता है, पर फ्लोरेंस मना कर देती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ से ये बात सामने आती है कि वो आत्मा फ्लोरेंस को हॉन्ट कर रही है और वो डैनियल की नहीं बल्कि एमरिक की है, जो कि ये सब कुछ कर रहा होता है। उसी रात एन बेन के पास आती है, जो कि बैठ के लायोनेल की मशीन को देख रहा होता है और वो बेन के पास आके बेन को फोर्स करती है कि उसके साथ इंटीमेट हो जाए। पर उसी वक्त वहाँ पे लायोनेल आ जाता है और फिर ये सब देख के बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता है। बेन और लायोनेल दोनों ही बातें करते हैं और फिर लायोनेल बेन को अपने शील्ड्स डाउन करने के लिए बोलता है। बेन लायोनेल को बताने की कोशिश करता है कि ये घर एन पे बहुत ही बुरा असर डाल रही है और धीरे धीरे सब पे काबू पा रही है। लायोनेल की बातें सुन के बेन खुद के शील्ड्स को गिरा देता है और उसे बेलास्को की आत्मा बहुत ही टॉर्चर करती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। अगली सुबह फ्लोरेंस बेन के पास आती है और बेन उसे घर छोड़ के जाने के लिए बोलता है और बेन के हाव भाव बदल गए थे। फ्लोरेंस आके बेन को बोलती है कि उसे डैनियल के बारे में पूरा यकीन है और वो लोग सब कुछ ठीक कर सकते हैं। फिर बेन बोलता है कि उन्हें भी यकीन था इससे पहले वाले मीडियम पे, पर उस मीडियम ने बालकोनी से कूद के अपने दोनों पैर तुड़वा लिए थे और जो भी यहाँ पे पिछली बार आए थे सब बिना पैरों के ही मारे गए या वापस चले गए। पर फिर वो खुद को रोक देता है और फिर फ्लोरेंस को बोलता है कि वो वहाँ से पैसे लेकर बहुत दूर चला जाएगा। ये सब सुन के फ्लोरेंस को बहुत ही बुरा लगता है, जिसके बाद उसे शावर में कोई नहाता हुआ दिखता है और वहाँ से कुछ खून भी निकल रहा था। पर जब फ्लोरेंस शावर खोलती है, वहाँ पे वो काली बिल्ली मरी हुई पड़ी थी। लायोनेल दूसरी तरफ एन को बताता है कि वो अपनी मशीन की मदद से इस घर से सारी एनर्जी को निकाल के फेंक देगा। ये सारी बातें बेन ऊपर से सुन रहा होता है और वो लायोनेल को बोलता है कि ये मशीन उनके किसी काम नहीं आएगी। पिछली बार भी कोई नहीं बचा था, इस बार भी कोई नहीं बचेगा। हेल हाउस बेलास्को हाउस से बचने का बस एक ही तरीका है कि घर पे कोई अटैक नहीं किया जाए। बेन लायोनेल को बोलता है कि अगर घर को किसी भी तरह की हानि पहुंचती है तो वो उसे और उसकी वाइफ को भी मार देगा। दूसरी तरफ फ्लोरेंस चैपल में जाती है, जहाँ पे उसे बहुत सारी आवाजें सुनाई देती है और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ पे वो उस आत्मा से बात करने लगती है और खुद को उस आत्मा को सौंपने का तय करती है। उसी रात वो आत्मा फ्लोरेंस के साथ इंटीमेट होती है और उस आत्मा को बोलती है कि इसके बाद वो वहाँ से चली जाए।
उसी रात फ्लोरेंस चीखने लगती है और बेन, एन और लायोनेल उसके रूम में आते हैं। पहले तो उसका दरवाजा नहीं खुलता है और फिर जब खुलता है तो फ्लोरेंस पजेस्ड होती है। वो उसी पजेस्ड हालत में बेन को अपने साथ सोने के लिए बुलाती है, पर बेन मना कर देता है और फ्लोरेंस पोजीशन से बाहर आ जाती है, जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि बेलास्को उसके अंदर है। बेन फ्लोरेंस को अगली सुबह यहाँ से ले जाने की बातें करता है और बेलास्को फ्लोरेंस के अंदर से आके बेन को डांटने लगता है। बेन फ्लोरेंस को अगली सुबह ले ही जा रहा होता है कि उनके सामने एन और लायोनेल दोनों ही अपना मशीन तैयार कर रहे थे, क्योंकि फ्लोरेंस पजेस थी और वो जानने की कोशिश करती है कि ये मशीन कैसे घर को क्लीन करेगी। तो लायोनेल उससे बोलता है कि ये मशीन घर के सारे एनर्जीज को क्लीन कर देगी, जिसे सुन के फ्लोरेंस बताती है कि वो कभी भी एक स्पिरिट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फ्लोरेंस जो कि पजेस थी वो उस मशीन को तोड़ने की कोशिश करती है, पर बेन और लायोनेल उसको रोक देते हैं। अगले दिन फ्लोरेंस उठ के चैपल की तरफ जाती है, जहाँ पे वो डैनियल को बुलाने लगती है और चैपल के क्रूसिफिक्स से बहुत सारी आवाजें आने लगती है और फिर फ्लोरेंस डैनियल को बोलने लगती है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए, पर अचानक से उसके ऊपर एक क्रूसिफिक्स गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही वो मरती है, शी लीव्स अ सिंबल रिटन इन हर ओन ब्लड। इससे पहले कि फ्लोरेंस मरती, वो एक सिंबल बनाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे बेन, लायोनेल और एन आते हैं। बेन वहाँ पे बी का सिंबल देख के समझ जाता है कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि बेलास्को है। लायोनेल अपना मशीन एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वो लोग घर के बाहर आ जाते हैं और पूरे घर में कई जगह आवाजें सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद लायोनेल, बेन और एन तीनों ही अंदर आते हैं और बेन पूरे घर में घूमता है। ताज्जुब की बात ये थी कि बहुत ढूंढने के बावजूद भी बेन को किसी भी स्पिरिट की प्रेजेंस महसूस नहीं होती है। लायोनेल एन को रेस्ट करने बोलता है और मशीन से रीडिंग चेक करने के लिए जाता है। वहाँ पे रीडिंग्स लेते हुए अचानक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिर से बढ़ने लगते हैं। इससे पहले लायोनेल कुछ समझ पाता, उसका मशीन उसी के सामने फट जाता है, जिसके बाद एन उसे ढूंढते हुए नीचे आती है और लायोनेल को बुलाने लगती है। वो चैपल की तरफ जाती है, जहाँ पे उसे लायोनेल की आवाज सुनाई देती है। चैपल में पहुँचने के बाद उसको एक झूमर के नीचे वहाँ पे लायोनेल की लाश मिलती है, जिसको देख के वो चीख के बाहर आती है और बेन उसको संभालता है। बेन ये डिसाइड करता है कि वो फिर से चैपल में वापस जाएगा और बेलास्को के सामने आके उससे बात करेगा। इस पूरे घर के किसी भी कोने में और एनर्जी नहीं थी सिवाय चैपल के, जिसके बाद वो चैपल की ओर बढ़ जाता है और एन उसके पीछे पीछे जाती है। बेन को फ्लोरेंस के सिंबल से तो ये पता चल चुका था कि ये आत्मा बेलास्को की है और वही बहुत सारे रूप लेकर इन सबको हॉन्ट कर रहा है। बेन बेलास्को को कई सारे अपशब्द कह के बुलाने लगता है और बेन बेलास्को को धीरे धीरे बहुत उकसा रहा था। वो बेलास्को को बोलता है कि वो कोई बड़ा जायंट नहीं था, बल्कि एक छोटे कद वाला इंसान था, जिसने कि सबको अपने कद के बारे में झूठ बोला। बेलास्को की आत्मा को इस बात से बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर बेन रुकने वाला नहीं था। वो बेलास्को की आत्मा को और भी बुरा भला बोलता है और उकसाता है, जिसके बाद अचानक से सब रुक जाता है और तभी बेन एक कांच के पार्टीशन पे ध्यान लगाता है, जिसके बाद वो टूट जाता है और एक डोर दिखता है। बेन और एन दोनों ही उस रूम में जाते हैं जहाँ पे बेलास्को की बॉडी रखी हुई थी, जो कि एक चेयर पे बैठी हुई थी। वहाँ पे बेन एक पॉकेट नाइफ की मदद से बेलास्को के पैरों में स्टैब करता है, जहाँ पे ये पता चलता है कि बेलास्को के पैर नकली थे। बेन को यहाँ पे ये भी पता चलता है कि बेलास्को ने सबसे झूठ भी बोला है और अपने वो असली पैर काट के प्रोस्थेटिक पैर लगा लिए ताकि वो बड़ा दिखे। बेलास्को ने इस रूम को भी लेड से कवर किया था, क्योंकि उसे पता था कि मौत के बाद जो जिंदगी होती है उसके बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फीचर्स होते हैं। अब क्योंकि उन्हें हॉन्टिंग की असली जड़ पता लग गई थी, बेन लायोनेल के मशीन को फिर से चालू करता है और इस बार वो लेड से कवर किया हुआ रूम खोलता है। बेन और एन वो दोनों ही बेलास्को हाउस को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, ये सोच के कि फ्लोरेंस और लायोनेल दोनों ही बेलास्को को आफ्टर लाइफ की तरफ गाइड करेंगे। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी एक हॉन्टेड हाउस बेलास्को हाउस के बारे में थी। इस घर का ओनर एमरिक बेलास्को बहुत ही बुरा इंसान था, और तो और उसने खुद के पैर को काट के प्रोस्थेटिक पैर लगाए थे ताकि वो लोगों को डरा सके। आखिरकार बेलास्को को एक पार्टी में देखा गया था, जहाँ पे उसने 27 गेस्ट को बुलाया था और लोगों को उन्हीं 27 गेस्ट की लाश मिली थी। उसके बाद बेलास्को कहाँ गया, किसी को इस बात की खबर भी नहीं थी। बहुत सालों बाद एक फिजिस्ट लायोनेल को 2 मीडियम्स और उनकी वाइफ एन के साथ एक बहुत अमीर आदमी बेलास्को हाउस में भेजते हैं,
ताकि लायोनेल यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर पाए। दोनों मीडियम्स में से एक था बेन, जो कि यहाँ पे बहुत साल पहले आया था और वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था। बेन जिस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व था उनमें से बस बेन ही बच पाया था। बेन एक फिजिकल मीडियम होता है और दूसरी मीडियम फ्लोरेंस होती है। घर में आने के बाद फ्लोरेंस को डैनियल के बारे में पता चलता है। बेन ने खुद को बंद कर दिया था, इसलिए जब वो खुद को फिर से स्पिरिट्स के लिए ओपन करता है, बेलास्को उस पर अटैक कर देता है। देखते ही देखते धीरे धीरे बेलास्को की आत्मा सबको बेवकूफ बना देती है और फ्लोरेंस को खुद पे यकीन होता रहता है कि डैनियल नाम की कोई आत्मा है। असल में डैनियल नाम की कोई आत्मा ही नहीं थी और वो तो बेलास्को ही था, जो कि डैनियल बन के फ्लोरेंस को खुद के काबू में कर रहा था। फ्लोरेंस को बेलास्को पजेस कर लेता है, जिसके बाद वो और बेन ये तय करते हैं कि वो दोनों ही बेलास्को हाउस छोड़ के चले जाएंगे। पर उसी वक्त लायोनेल अपना मशीन ठीक कर रहा होता है, जिससे फ्लोरेंस पूछ लेती है कि ये मशीन क्या करेगी। उससे ये पता चलता है कि ये मशीन आत्माओं को एक हेल से दूसरे हेल में पहुंचाएगी और वो इस मशीन को तोड़ने के लिए निकल जाती है, पर उसे बेन और लायोनेल रोक देते हैं। बेसिकली बेलास्को की आत्मा फ्लोरेंस को पजेस करके घर से निकलना चाहती थी। फ्लोरेंस बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो चैपल की तरफ जाती है और डैनियल को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, पर वहाँ पे क्रूसीफिक्स उस पे गिर जाता है और उसे बेलास्को के इस गंदे खेल के बारे में पता चल जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे बेन, लायोनेल और एन भी आते हैं, जिसके बाद वो लोग मशीन को शुरू करके बाहर इंतजार करते हैं। मशीन अपना काम करती है और घर में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं थी। बेन को कुछ स्पिरिट्स जैसा महसूस भी नहीं हो रहा था। जिसके बाद लायोनेल मशीन के पास रुकता है कुछ रीडिंग्स लेने के लिए और अचानक से मशीन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेक्ट होने लगते हैं। जिसके बाद बेलास्को लायोनेल को चैपल में ही मार देता है। एन लायोनेल को ढूंढते हुए चैपल में जाती है और उसे वहाँ पे लायोनेल की लाश मिलती है। जिसके बाद बेन वहाँ पे आके उसके साथ चैपल में जाता है और बेलास्को की आत्मा को टॉन्ट करके उससे वहाँ से भगाता है। उसको वहाँ पे एक रूम भी मिलती है जो कि लेड से कवर थी। बेलास्को को पता था कि मौत के बाद जो जिंदगी होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसलिए उसने खुद को बचा लिया था। बेसिकली लेड जो था वो उसकी आत्मा को आफ्टर लाइफ में जाने के लिए रोक रहा था। आखिर में बेन और एन बेलास्को जिस कमरे में था उस कमरे का डोर खुला रख के लायोनेल की मशीन को शुरू करके वहाँ से चले जाते हैं और उन 27 लोगों को भी बेलास्को ने ही मारा था। तो दोस्तों ये थी द लेजेंड ऑफ हेल हाउस मूवी की कहानी। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी। और आपकी कुछ भी क्वेरीज होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।